हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम प्रिजन ब्रेक सीजन 4 एपिसोड नंबर 6 ब्लो आउट की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत एक हॉर्स रेस कोर्स से शुरू होती है, जहां पर माइकल और उसकी टीम चौथे कार्ड को कॉपी करने के लिए आई है। फिर जब सभी लोग अपनी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो माइकल और एलिक जहां उनके ऊपर नजर रखे हुए होते हैं, वहीं बेलिक और सारा टिकट खरीदते वक्त जहां बेलिक अपने प्लान के अकॉर्डिंग टिकट काटने वाली लेडी से बहस करने लगता है, तो फ्रेडी जहां उसके बारे में सिक्योरिटी को बताकर जब घोड़ों के एंट्री पॉइंट से उसे दूर करता है, तो लिंकन जहां उसके अंदर घुसते हुए अंदर पहुंचने के बाद जहां एक डिवाइस को प्लान करता है जिसकी वजह से उसका गेट देरी में खुलेगा। वहीं इसी बीच जब वहां के मैनेजर को बेली के कांड के बारे में मालूम चलता है, तो वो जहां अपने ऑफिस से निकलकर उसको समझाने के लिए पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहां सारा मैनेजर के ऑफिस से गुजरते हुए जब अपना सामान नीचे गिरा देती है, तो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसकी मदद करते हुए जब उसके सामान को देने लगता है, तो एलिक्स और माइकल इस चीज का फायदा उठाते हुए मैनेजर के ऑफिस के अंदर घुसकर जहां अपने डिवाइस को प्लान करते हैं। वहीं जब बेल का गुस्सा पुलिस को देखकर शांत हो जाता है, तो मैनेजर अपनी बातचीत खत्म करते हुए जब वहां से अपने ऑफिस आने लगता है, तो वो लोग जहां उसके ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद जब सभी लोग एरिना में रेस के होने का इंतजार करने लगते हैं, तो रेस का काउंटडाउन शुरू होने पर जब माइकल अपने डिवाइस को एक्टिवेट करता है, तो स्पार्कर किट का गेट जहां अटक जाता है। वहीं इस नज़ारे को देखने के बाद कार्ड होल्डर जब गुस्सा होकर मैनेजर से बातचीत करने के लिए जाता है, तो उसके सिला कार्ड का डेटा कॉपी होने लगता है। वहीं जब तक वो उसे समझा पाता है कि वहाँ पर क्या हुआ है, तब तक उनके निकलने से पहले उसके सिला कार्ड का डेटा कॉपी हो चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ जब माइकल और एलिक्स जब उनके निकलने का वेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जहाँ दो लोगों की भिड़ंत हो जाती है। वहीं पुलिस के आने की वजह से जहाँ एलिक्स माइकल को दूर करते हुए उस जगह से बचकर निकलकर जब सारा के एक्ट का वेट करने लगता है, तो सारा जब स्पार्कर किड के कांड की वजह से उससे बातचीत करने लग जाती है, तो एलिक जहाँ अंदर चला जाता है। वहीं जब वो कार्ड लेकर बाहर आता है, तो गार्ड सारा की बात ना सुनने की वजह से एलिक जब सीढ़ियों का रास्ता लेते हुए ऊपर से निकलने की कोशिश करता है, तो बाहर निकलते समय जहाँ उसकी पुलिस वाले से बहस होकर उससे जहाँ हाथापाई हो जाती है, वहीं उसके बाहर निकलते समय पुलिस वाले उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं। तो जब सभी लोग उसका वेट कर रहे होते हैं, तो उसको पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए देखकर जहाँ वो लोग समझ जाते हैं कि वो गिरफ्तार हो चुका है। वहीं कार्ड की वजह से उनके आगे का प्लान ठप हो जाता है। तो लिंकन जहाँ इस बारे में सेल्फ को बताकर उसे जल्द से जल्द निकालने को बोलता है। वहीं जब सेल्फ अपने ऑफिस में पहुंचता है, तो कंपनी का एक आदमी जब उसके कंप्यूटर से छेड़छाड़ कर रहा होता है, तो वो जहाँ उसके ऊपर गुस्सा होकर उसे भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ जब ग्रेचन अपने बहन के घर में पहुंचती है, तो उसकी बेटी आकर जहाँ उसको विट्रेस करती है। वहीं ग्रेचन की बहन वहाँ पे आकर उसे जहाँ रूम में जाने को बोलकर दरवाजा खोलती है। Oh my God. Jesus. वहीं दूसरी तरफ जब टी बैग अपने बर्ड बुक से मिले हुए सुराग को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, तो एंडी जहाँ उसके ऑफिस में दस्तक देते हुए उसके सेल्स के काम पर सवाल उठाने लगता है, तो टी बैग जहाँ उसे ये कह के शांत कर देता है कि क्या उसके किसी भी काम का चेक क्लियर नहीं हुआ है। तो एंडी के पास उस वक्त कोई भी जवाब नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ जब एलिक पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचता है, तो वो वहाँ के ऑफिसर को समझाने की कोशिश करता है, तो ऑफिसर उसकी किसी भी बात को ना सुनते हुए और उसके सारे सामान को जब्त करने के बाद जहां उसको लीगली गिरफ्तार कर लेते हैं। वहीं इधर सेफ हाउस में जब उसकी गिरफ्तारी की वजह से सभी लोग सवाल उठाने लगते हैं, तो लिंकन उन्हें ये कह के शांत कर देता है कि सेल्फ उसके मैटर को देख रहा है। तो जब माइकल के कहने पर वो अपने अगले टारगेट का प्लान बनाने लगते हैं, तो सारा जहां उन्हें हावर्ड कोडेरी के बारे में बताती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेचन फ्रेश होने के बाद जहां अपनी बेटी और अपनी बहन से मिलती है। वहीं अपनी बेटी के जाने के बाद जब वो अपनी बहन से अपना गिफ्ट मांगकर और उसे तोड़कर जब उसके अंदर से पैसे और गन को निकालती है, तो उसकी बहन जान सरप्राइज होते हुए जब उससे जानने की कोशिश करती है कि अब वो किसके लिए काम कर रही है, तो ग्रेचन जहाँ उसे जवाब देती है कि फिलहाल वो अपने लिए काम कर रही है। फिर जान थोड़ी देर बाद अपनी बेटी से मिलकर अपनी बहन को गुड बाय करने के बाद निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब जनरल व्हाइट के जरिए सेल्फ के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसका
आदमी जब आकर उन्हें बताता है कि उसे सेल्फ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चला है तो जनरल जॉन वाइट को उसके बारे में पता करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जब सेल्फ एलिस को जेल से बचाने के लिए जाता है तो वहाँ का ऑफिसर जहाँ उसे बहस करते हुए उसे जहाँ छोड़ने से इनकार कर देता है। तो जब सेल्फ कार्ड को लेने के लिए उसको साइन कराने के लिए जाता है तो एलिक्स पेपर को देखकर समझ जाता है कि वो यहाँ पर उसे बचाने के लिए नहीं आया है बल्कि ग्लेन के डिवाइस को लेने के लिए आया है। तो जब एलिक्स उस पेपर पे साइन करने से मना कर देता है तो सेल्फ उसे समझाता है कि क्या उसकी एक गलती की वजह से वो लोग पूरे मिशन को बर्बाद कर देंगे या कंपनी से हार मान जाएंगे। तो एलिक्स जहाँ अपनी इसको किस्मत मानकर उस पेपर पे साइन कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब लिंकन सभी को इस बारे में बताता है तो बेली को लिंकन उसको पीछे छोड़ने के लिए जब सवाल उठाने लगते हैं तो लिंकन कंफर्म करता है कि अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है तो वो लोग उसे पीछे छोड़कर इस मिशन को कंटिन्यू करेंगे। तो जब सभी लोग सरप्राइज होने के बाद फ्रेडी माइकल से उसकी राय मांगता है तो वो भी लिंकन की बात से सहमत होता है। वहीं दूसरी तरफ जब सेल्फ ग्लेन की डिवाइस को लेकर अपने पार्किंग एरिया में पहुंचता है तो उसका जहाँ सामना वाइट से हो जाता है। वहीं जब वाइट उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर वो जनरल के पीछे क्यों पड़ा है तो सेल्फ जब डरते हुए उसके बारे में जानने की कोशिश करता है तो वाइट जहाँ उसे अपना परिचय देते हुए अपने आप को एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर बताता है। वहीं सेल्फ इस बात को जानने के बाद उसे कुछ भी जानकारी देने से मना कर देता है। तो सेल्फ के जाने से पहले वाइट उसे वार्निंग देता है कि जनरल को अपनी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर जब उसके जाने के बाद उसकी नज़र पुलिस के पार्किंग टिकट पर पड़ती है तो वो जहाँ पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। वहीं कुछ देर बाद सेल्फ जब माइकल के पास पहुंचकर उसे डिवाइस को पकड़ाते हुए बताता है कि अगर उसे एलिक्स और उसके मिशन के बीच में किसी एक को चुनना पड़ेगा तो वो सबसे पहले अपने मिशन को चूज करेगा। या क्लियर करते हुए बताता है कि अगर एलिक्स उसके रास्ते का कांटा बनता है तो वो उसे टर्मिनेट कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जब ऑफिसर एलिक्स को माइकल या उसके पार्टनर का नाम बताने पर उसके चार्जेस ड्रॉप करने या कम करने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ जब वाइट स्टेशन पहुंचकर विजिटिंग रजिस्ट्रेशन को देखता है तो उसे जहां एलिक्स के बारे में मालूम चल जाता है वहीं एलिक्स भी उसे देखकर समझ जाता है कि उसकी मौत अब करीब आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जब माइकल हावर्ड के घर पे पहुंचकर उसे ब्रेक करने की बात करता है तो बेली अपने हाथ खड़े करते हुए जब उससे पूछता है कि जब तक वो ये नहीं जान चाहता है कि वो किस खतरे में पड़ रहा है तब तक वो इस काम को नहीं करेगा। फिर जब फ्रेडी भी अपने हाथ खड़े कर उसका साथ देने को बोलता है तो माइकल उन्हें समझाते हुए बताता है कि वो लोग चाहे तो पूरे दिन एलिक्स के मसले पे बात कर सकते हैं लेकिन वो लोग चाह कर भी पुलिस स्टेशन से उसको नहीं निकाल सकते हैं। तो जब सभी लोग उसकी बात को समझ जाते हैं तो वो लोग जहाँ हावर्ड के घर को ब्रेक करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। वहीं माइकल जब सारा के पास पहुंचकर एलिक्स के मसले में उससे बातचीत करता है तो सारा उससे काउंटर क्वेश्चन करती है कि क्या अगर वो जेल में होता तो एलिक्स उसे जेल से निकालने की कोशिश करता। तो माइकल के खामोशी बरतने पे वो उसे बताती है कि मैं इस बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ लेकिन मुझे उम्मीद है कि एलिक्स एक फेडरल एजेंट रह चुका है और अगर उसने किसी काम को स्टार्ट किया है तो बिना खत्म किए हुए वो कभी भी नहीं रुकता। तो जब सभी लोग निकलने वाले होते हैं तो एलिक्स जहाँ उसे वाइट के बारे में बताकर उसे किसी तरह की मदद करने के लिए मना करके उससे वादा लेता है कि जब वो लोग वाइट को पकड़ लेंगे उस कमीने को मारने के बाद वो उसकी पत्नी पैम को कॉल करके ये बताएगा कि वो मर चुका है। तो माइकल के प्रॉमिस करने पर तो जब सारा उसे जानने के लिए पूछती है तो माइकल की सोच जहाँ बदल जाती है जिसके बाद जहाँ वो लोग पूरी तैयारी करके माइकल और लिंकन कोर्ट हाउस के ट्रांसफार्मर के पास पहुंचकर फ्रेडी के सिग्नल का वेट करने लगते हैं। वहीं जब सेल्फ को इस लोकेशन के बारे में पता चलता है तो वो माइकल से जब इस बारे में पूछने की कोशिश करता है तो माइकल उसे ये कह के फोन काट देता है कि वो लोग काम खत्म होने के बाद बात करेंगे। फिर जब फ्रेडी कॉल करता है तो वो लोग जहाँ पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब
कोर्ट हाउस में कैदियों को लाया जाता है तो वाइट जहाँ वहाँ पे दस्तक देते हुए एलेक्स से जहाँ आंखें चार करता है, वही जब कुछ ही देर में प्रोसीडिंग शुरू होने वाली होती है तो सारा जहाँ एलेक्स के वकील बनकर उसकी फाइल को ढूंढने लग जाती है। वही जब फ्रेडी अपने काउंटडाउन को शुरू करता है तो वाइट जहाँ एक तरफ से उठकर दूसरी तरफ जाता है तो एलेक्स भी उसको देखकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जब उसके बैठने पर मामला शांत हो जाता है तो फ्रेडी के गो बोलने के साथ ही लिंकन और माइकल जहाँ ट्रांसफार्मर में छेड़छाड़ करते हुए शॉर्ट सर्किट करवाते हैं। वही इधर जब लाइटें फूटने के बाद चारों तरफ अंधेरा छा जाता है तो फ्रेडी जहाँ एलेक्स को लेकर निकल जाता है, वहीं सारा भी उसकी फाइल को लेकर निकल जाती है। तो जब वाइट इस बात को जानने के बाद उनका सीढ़ियों से पीछा करने के बाद जब उनकी नजरें फिर से टकराती हैं तो फ्रेडी जहाँ उसे लेकर माइकल और लिंकन के कार में छोड़ देता है। वहीं फ्रेडी सारा के कार में पहुंचकर उसके साथ जहाँ निकलने लगता है तो दूसरी तरफ वाइट जहाँ अपनी बंदूक को लेकर जैसे उनके ऊपर निशाना साधने वाला होता है कि पुलिस की वजह से जहाँ वाइट को अपने हाथ पीछे खींचने पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब टी-बैग अपनी छानबीन पूरी करते हुए अपने नए सीक्रेट रूम को डिस्कवर करता है तो ट्रिसेन जहाँ उसको आकर बताती है कि एंडी उससे मिलने आ रहा है। वहीं एंडी टी-बैग के पास पहुंचकर और उससे बहस करते हुए जब बताता है कि उसके सारे रिकॉर्ड सारे काम फ्रॉड है और अगर वो उसके ऑफिस में आकर इस बारे में एक्सप्लेन नहीं करता है तो वो पुलिस को बुला लेगा। तो टी-बैग जहाँ उसके जाने के बाद समझ जाता है कि उसके दिन यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद टी-बैग जहाँ अपने सारे निशान को मिटाने के बाद ट्रिसेन से जहाँ गुड बाय करके भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब ग्रेचन काउंटी कॉर्नर के ऑफिस में पहुंचकर अपने आप को जेम्स की वाइफ बताकर जब उसके रिकॉर्ड मांगने की कोशिश करती है तो उसके सबूत मांगने पर जहाँ वो उसे बेहोश करके जेम्स के रिकॉर्ड को खोजकर जब उसके सारे सामान को नीचे बिखराती है तो उसे जहाँ वॉइस मेल के जरिए ये पता चल जाता है कि जेम्स का अपार्टमेंट कहाँ पर है। वहीं दूसरी तरफ जब पोलो सेफ हाउस पहुँचते हैं तो एलेक्स जहाँ सभी का शुक्रिया अदा करता है। फिर जब शाम होने के बाद वो वाइट को फोन लगाकर जब उसे दो हाथ करने के लिए सामने बुलाता है तो वाइट जहाँ ये कह के मना कर देता है कि वो लोग अपने रास्ते पे चलते हुए बहुत दूर आ चुके हैं। वहीं एलेक्स उसे वार्निंग देते हुए बताता है कि वो वादा करता है कि वो उससे मिलेगा और उससे मिलने के बाद उसे बताएगा कि वो उससे कितना पर्सनल हो सकता है। फिर जब एलेक्स उससे बात करने के बाद उसके नंबर को डस्टबिन में फेंक देता है तो ग्लेन जहाँ वाइट के नंबर को उठा लेता है। वहीं दूसरी तरफ जब टी-बैग अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर सारे सामान को पैक करके वहां से निकलने ही वाला होता है कि ग्रेचन जहाँ उसे गुस्सा रसीद करते हुए उसके चेहरे पे पाँव रखकर उससे जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो कौन है। Who the hell are you? तो ग्रेचन के इसी सवाल के साथ जहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, वहीं अब अगले एपिसोड में देखने वाले हैं कि माइकल कैसे टी-बैग के हत्थे चढ़ता है। वहीं लिंकन की टीम लास वेगास जाकर कैसे अगले कार्ड को हासिल करती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।